Hello and welcome to this big NDTV exclusive Battleground Punjab. We are here with Punjab's Chief Minister Charanjit Singh Channi, my colleague Manoranjan Bharti of NDTV India. NDTV India के मेरे सहयोगी मनोरंजन भारती भी मेरे साथ हैं. चन्नी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े. एक तो बधाई आपको कि जो चीफ मिनिस्टर का सिलेक्शन हुआ, नेमिंग ऑफ चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कांग्रेस का आप ही का हुआ. अभी तो शुभकामनाएं दो, बधाई की तो चलिए शुभकामनाएं देता हूं. बट मेरा सवाल ये था कि क्या इससे आपको लगता है कि कांग्रेस के अंदर एक जो अंदरूनी टेंशन चल रहा था, सिद्धू जी थे, आप थे, ये क्या खत्म हो गया? क्योंकि अगर सिद्धू जी की बात सुने, वो अभी भी लगता है उनके गले नहीं उतरी है कि उनका नाम नहीं आया. देखो, ऐसा है कि स्टेज पे हमने पहले भी कहा था कि शपथ लेकर बात कर रहे हैं कि जिसको भी पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी हम उसके साथ जाएंगे. उसके बाद मुख्यमंत्री का चेहरा बनने के बाद भी सिद्धू जी ने और हम सब ने कहा कि जिसको आपने बना दिया हम उसके साथ चलेंगे. ओहदे की अहमियत नहीं है, पोस्ट की अहमियत नहीं है. अहमियत है कि टीम वर्क करके पंजाब को दिल्ली के मुख्यमंत्री जैसे लोगों से बचाना है. तो सर, 2 सीट से लड़ने का कब आपने निर्णय लिया और क्यों लिया? ये एक्चुअली पार्टी का निर्णय है. पार्टी चाहती थी कि मैं, दूसरा ये है कि मेरा इसलिए ये निर्णय बन गया कि मैं मालवा में जाना चाहता था. मालवा में डेवलपमेंट नहीं हुई है, हालांकि वहाँ के 2 सीएम रहे हैं. भगवंत मान भी वहीं से है, लेकिन पर इस वक्त भी हम मालवा में ही है एक तरह से. हाँ, मालवा कह सकते हैं आप. दूसरा ये है कि वहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो डेवलपमेंट कराने के लिए अगर मैं मुख्यमंत्री बनता हूँ तो मैं उस एरिया को पार्टिकुलरली देखना चाहता हूँ कि वहाँ क्यों पीछे रह गया और उसको आगे. ठीक है, लेकिन एक चीज था कि जैसे आप कह रहे थे कि सबने माना कि वो फॉलो करेंगे जो डिसीजन लिया स्टेज पे. जैसे मनोरंजन और मैंने अभी सिद्धू जी का इंटरव्यू लिया, वो कह रहे हैं कि अभी ओपन सवाल है, पब्लिक डिसाइड करेगी. दूसरा वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कांग्रेस जीतेगी, ये इसकी भी कोई गारंटी नहीं है. तो ये आप देखिए कि जो प्रदेश के कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं वो खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस जीतेगी कि नहीं, इसकी कोई गारंटी, इसकी गारंटी ही नहीं है. देखो, उसने कहा कि ओपन सवाल है, पब्लिक तय करेगी. ये तो नेचुरली है कि ओपन है, पब्लिक ने तय करना है. तय हो चुका है, आप कैंडिडेट हैं. आप मैं कैंडिडेट हूँ, तो पार्टी ने मुझे, लोगों ने मुझे चुनना है या सुखबीर को चुनना है या भगवंत को चुनना है, ये तो पब्लिक ही देखेगी ना, पब्लिक डिसाइड करेगी. नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कांग्रेस हो सकता है जीते भी ना, और उसके बाद क्या होगा आगे वो देखेंगे कि सीएम कौन बनता है. ये है कि गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता कि कौन जीतेगा. अच्छा, जाखड़ साहब ने कहा कि वो अब पॉलिटिक्स छोड़ देंगे. आपको लगता है कि आप में, सिद्धू साहब में, जाखड़ साहब में एकता रही है, वैसी जैसी होनी चाहिए? नहीं, एकता की कुछ बात नहीं है. उन्होंने ये कहा कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ. वो एक्टिव पॉलिटिक्स कर भी नहीं रहे. वो खुद उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा है, अपने भतीजे को लड़ाया है. तो अब के बार वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, तो लेकिन पार्टी की मदद तो कर रहे हैं. उस दिन भी बोले हैं बहुत अच्छा, और हर जगह जाते हैं और पार्टी की मदद. नहीं, लेकिन उन्होंने कई चीजें उसके साथ जोड़ी. एक तो उन्होंने कहा कि मेजॉरिटी एमएलएज चाहते थे कि वो सीएम बने. उस समय चाहते होंगे उस समय, लेकिन मैं तो उस समय दौड़ में ही नहीं था ना. और दूसरा उन्होंने कहा कि उनको बुरा लगा कि ऐसे बयान आए कि क्योंकि वो एक हिंदू चेहरा थे कांग्रेस के, इस वजह से उन्हें नहीं रखा गया. मुझे नहीं पता किसने ऐसा बयान दिया. और वो कह रहे हैं कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर्स ने, अंबिका सोनी वगैरह ने ऐसा कहा. अंबिका सोनी जी तो खुद भी हिंदू हैं. अंबिका सोनी खुद भी हिंदू हैं. अच्छा, तो हिंदुओं के बारे में क्यों कुछ ऐसा बोलेगी? अच्छा सर, राहुल गांधी से आपकी क्या बातचीत हुई? जो इतनी तारीफ राहुल गांधी ने आपको की उस सभा में मैं था, क्या बातचीत हुई आपकी? राहुल गांधी ने सिद्धू जी की तारीफ भी की है, राहुल गांधी जी ने जाखड़ साहब की तारीफ भी की है और मेरी भी की है. और मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी तारीफ की है. उन्होंने देखा होगा, उनको अच्छा लगा होगा, लेकिन मैं शायद इतना अच्छा नहीं हूँ जितना उन्होंने. बहुत अच्छा. उन्होंने कहा कि एक गरीब घर का आदमी जो गरीबों के लिए सोचे, इसलिए मैं चन्नी साहब को अनाउंस कर रहा हूँ. बट एक चीज था चन्नी साहब, है कि गरीबी मेरे खून में है, तो मैं गरीबों का ही सोचूंगा और मिडिल क्लास का ही सोचूंगा. मैंने तो जब इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था, अनाउंस ही कर दिया था कि जो एलीट क्लास है मुझे वोट ना दे. मैं उनकी नुमाइंदगी नहीं करता हूँ. नहीं, लेकिन चन्नी साहब, जो आपने कहा कि आपकी एक गरीब नेता की छवि है, लेकिन जब से ये रेड हुआ आपके नेफ्यू पे, सैंड माफिया का एक आरोप आया, कई करोड़ उसके यहाँ पाए गए, तो ये सवाल उठाया गया कि आप कैसे ऐसे कह सकते हैं कि आप भी इन चीजों में जुड़ी गई है, ये आरोप लग रहा है.
अब ये है कि केजरीवाल हर बार जब चुनाव आता है तो आरोप लगाते हैं हर किसी पे और बाद में माफ़ी मांग लेते हैं। उन्होंने गडकरी साहब से माफ़ी मांगी, उन्होंने जेटली साहब से माफ़ी मांगी, उन्होंने मजीठिया से माफ़ी मांगी। वो हैप्चुअल है ऐसा बंदा, और ऐसे आदमी को सीएमशिप पे रहना नहीं रहना चाहिए जो हर बार गलती करके माफ़ी मांगता है। नहीं, बट ईडी का रेड हुआ, ईडी का रेड हो रहा है, ये भी कल को शायद वो माफ़ी मांगेगा और कल को क्या स्थिति होगी। और मेरे साथ क्यों जोड़ रहा है? अच्छा सर, आपको किसी लगता है- मेरी सुनो, नहीं, लेकिन किसी ये के बात घर से एक- पैसे मिले, हाँ, किसी के घर से 10 आदमियों को रेड किया, किसी के घर के पैसे मिले, मेरे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे साथ क्यों जोड़ रहा था? नहीं, क्योंकि आपके रिलेटिव हैं। अब और रिलेटिव इसीलिए- तो रिलेटिव, उनका रिलेटिव पे भी पर्चा दर्ज हो गया था, उनके रिलेटिव पे भी 150 करोड़ का आरोप था, इसके ऊपर तो 10 करोड़ का है। तो क्या मैं मानूं कि वो उसका था? अब दूसरा ये है कि जब इलेक्शन होते तभी ईडी आती है, हाँ, वही तभी मैं timing बदनाम का पूछ किया रहा जाता था। है। कि आपको लगता है ये टाइमिंग जानबूझ के है? ऐसा है कि महाराष्ट्र में तभी आई, वहाँ वेस्ट उसके बंगाल में आई। वेस्ट बंगाल के उसके भतीजे को पकड़ा गया, तमिलनाडु में आई। अरे सेंट्रल एजेंसियों को किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं। कभी सेंट्रल एजेंसियां भी पॉलिटिकल, जैसे पॉलिटिकल पार्टियां अपना वो प्रेस नोट देती हैं, आज सेंट्रल एजेंसियां दे रही हैं वैसे बदनाम करने के लिए। बट एक चीज है कि अगर आपने खुद आपके एसेट्स जो आपने डिक्लेयर किए, उसमें भी आपने 2017 में मेरे ख्याल से कुछ 14-15 करोड़ के एसेट्स डिक्लेयर किए हैं, तो फिर ये भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि आप जो गरीबों की बात करते हैं, आज की बात क्यों नहीं कर रहे? मैं कितना किया है? कम हुआ है। फिर 2017 के बाद मैं मंत्री रहा हूँ, तो मेरी प्रॉपर्टी कितनी कम हो गई है, बेचकर खा गया हूँ, तो मुझे आप करप्ट कहोगे? जो मंत्री बनता है उसकी प्रॉपर्टी मल्टी टाइम्स बढ़ती है, मेरी मल्टी टाइम्स कम हुई है, तो मैं करप्ट हूँ कि वो है जो 150 करोड़ के जिनके घपले हैं? तो आपने कहा आपकी प्रॉपर्टियां आपने बेच दी। हाँ, आप देखो ना, मेरे पास 2007 में 15 एकड़ के लगभग जमीन थी, आज एक बिस्वा भी नहीं है। वो सारी मैंने 3 इलेक्शनों में और सारी बेची है जी। और हर बार बेचता हूँ जब इलेक्शन आता है अपनी प्रॉपर्टी। अब जी। मेरे पास प्रॉपर्टी भी नहीं बची है जी। और मैंने डिक्लेयर कर दिया कि आगे से प्रॉपर्टी बनाऊंगा ही नहीं, ये झंझट ही खत्म कर देना है। अच्छा सर, पाकिस्तान के साथ क्या ट्रेड करना आप चाहते हैं शुरू हो अमृतसर के जरिए? अरे क्यों ना हो, अगर पंजाब और हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ट्रेडिंग शुरू हो जाए तो सबसे ज्यादा फायदा पंजाब को होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं ट्रेड होना चाहिए। एक सवाल है लेकिन चन्नी साहब, क्योंकि कांग्रेस ने इस बात को भी काफी दोहराया है कि पहली बार एक दलित को सीएम बनाया है पंजाब में, ये कांग्रेस कह रही है। लेकिन उसके साथ साथ जैसे अभी मायावती जी आई हैं यहाँ, उन्होंने रैली किया, उन्होंने कहा कि चन्नी साहब एक पपेट सीएम हैं, असली कंट्रोल नॉन दलितों के हाथ में है। अब देखो, अब देखना किसके हाथ में कंट्रोल है। जी। अकाली दल ने 20 सीटें ली, दे दी उनको, बीएसपी को 20 सीटों पे 16 अपने कैंडिडेट दे दिए। किसके हाथ में है दलित और बीएसपी? मैडम आए यहाँ, सोने का हाथी भेंट किया गया जिसकी कीमत 60 लाख रुपया है। कौन बेच रहा है आपको पता है? रैली में सोने का हाथी भेंट किया गया उनको, 66 लाख का है। तो यार कौन बेच रहा है दलितों को? मैं बेच रहा हूँ कि मायावती जी बेच रहे हैं? बट ये जो पपेट सीएम का आरोप लगा है कि वाकई कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, आपको एक तरह से कंट्रोल किया जा रहा है। अब राजनीति में कोई कुछ भी बोल दे, कोई कुछ नहीं बोल सकता। अब मुझे भी वो कुछ बोल गए होंगे, लेकिन मैं कहता हूँ पहले, सबसे पहले ये जो सोने का हाथी दिया गया है उनको, उसकी जांच कराई जाए। ये कितने पैसे का है और कहाँ से आया, कितने पैसे कहाँ गए? अरे 20 में से 16 कैंडिडेट भी अकाली दल ने दिए और सीटें भी दे दी। क्या है ये? अच्छा, एक जो कैप्टन अमरिंदर सिंह कोई फैक्टर है इस चुनाव में? नो, नॉट एट ऑल, कोई फैक्टर नहीं है, कोई कीमत नहीं है। एक भी रैली पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह आप करके दिखाएं। तो मेन मेरा, हाँ, इसी से जुड़ा हुआ सवाल, तो मेन चन्नी साहब, आप अपना नंबर 1 एनिमी किसको मानेंगे? क्या हाँ, आम आदमी या अकाली या बीजेपी? कोई नहीं है, ये बहुत पीछे रह जाएंगे लोग, और कांग्रेस बहुत आगे जाकर 230 मेजोरिटी से पार्टी सरकार बनाएगी। नहीं, बट दोनों में से अकालीज, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी अमरिंदर फैक्टर नहीं है, आउट ऑफ अकालीज एंड केजरीवाल, आप
उन दोनों में से कौन मेन चैलेंजर है आपके? कोई चैलेंजर नहीं है इसमें, इनमें से कोई चैलेंजर नहीं है। ये चैलेंजर ही है। नहीं? ना ना, ये बहुत पीछे की बात है। बट कहीं ना कहीं आप मानते नहीं है चन्नी साहब कि जिस तरह से आपको उतारा गया, जिस तरह से आप उतरे चुनावी अखाड़े में, कांग्रेस ने कहीं देरी कर दी। अगर ये पहले किया होता हाँ। तो इसका असर अभी आपको केवल 111 दिन मिले हैं। हाँ, अब आप उतरे हैं। और अब आपको चांस हाँ, मिलता तो तो शायद और कुछ और तस्वीर हो सकती थी। आपको क्या ऐसा तस्वीर लगता है? होगी ना, पंजाब की तस्वीर बदलेगी। हाँ, 111 दिन में अगर इतना काम कर दिया है, 150 फैसले ले लिए हैं, गरीब को, मिडिल क्लास को राहत मिली है, किसान को राहत मिली है, तब वो 5 साल दे रहे हैं आप मुझे, 5 साल और मिल रहे हैं, तस्वीर बदल but- देगी। आपको स्टार कैंपेनर बनाया गया है यूपी में, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, पार्टी को अच्छा लगा, वहाँ डिमांड होगी मेरी तो मुझे बनाया क्योंकि गया। सिद्धू को नहीं बनाया गया है। नहीं, वो अलग बात है। किसी को ऐसे तो बहुत सारे पंजाब हिंदुस्तान में लीडर हैं, एक लिमिटेड आदमियों को बनाया जाता है। अब पंजाब नहीं, में मेरा सवाल ये है सर, क्या आप जो है अब फेस होंगे, एक जो दलित चेहरा होंगे पार्टी का, कांग्रेस पार्टी आपको इतना प्रोमिनेंट एट नेशनल लेवल, एज ए नेशनल लेवल, वो ये पूछ हाँ, रहा था। मैं कभी ये कास्टिज्म से जोड़कर नहीं देखता हूँ। हाँ, मैं इतना देखता हूँ कि एक एलीट क्लास है, जैसे रजवाड़ा शाही है, कैप्टन अमरिंदर है, बादल है, बड़े बड़े लोग हैं, इनका अपना जात है, अपनी धर्म पैसा ही है। और एक गरीब है, मिडिल क्लास है, जिनकी जात धर्म सब कुछ गरीबी है। मैं उनमें से हूँ। उनमें